Hello students. Today we are going to start a new topic which is types of accounts. Accounts कितने types के होते हैं. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today first we will study what do you mean by journal. जर्नल क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. मीन्स जो ट्रांजेक्शन हम जिस बुक में लिखते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हम बुक में लिखते हैं और जिस बुक में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड बुक ऑफ ए प्राइमरी एंट्री. क्लियर है बात? अब बात आती है कि जर्नल होता है क्या है. जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये क्या है? एक बेसिक बुक है किसकी? ओरिजिनल एंट्री की. क्लियर है बात? ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन दिस बुक. जो ये बुक है ओरिजिनल एंट्री बुक, इसमें सबसे पहले क्या ट्रांजेक्शंस को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है. किसमें? इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज. जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस होगा वैसे वैसे रिकॉर्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाउचर. किसकी हेल्प से? वाउचर. वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट्स है. भाई हमने कोई भी सामान खरीदा, उसका क्या लिया? बिल. बिल एक तरीके का हमारे लिए क्या है? वाउचर. उस बिल के बिहाफ पे हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. कहाँ पे? बुक में. और उस बुक को क्या बोलते हैं हम? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. और जो ट्रांजेक्शन हम क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज हम जो रिकॉर्ड करते हैं बुक में, कौन सी बुक में? ओरिजिनल एंट्री बुक में, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल. क्लियर है बात? जहां ट्रांजेक्शंस लिखे जाते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं हम? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. और जो ट्रांजेक्शन जिस बुक में लिखे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, सिस्टमेटिकली, उनको हम क्या बोलते हैं? जर्नल. अब बात आती है द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. रिकॉर्डिंग क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल. जो ट्रांजेक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री. उसको हम क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्री. तो क्लियर है बात? जिस बुक्स में लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री बुक. क्लियर है बात? और जो ट्रांजेक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, डेट वाइज, सिस्टमेटिक वाइज लिखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल. और जर्नल में लिखने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस को जर्नल एंट्री. क्लियर है बात? अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स बांटे हुए हैं कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में. विच आर दोज? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. कितने टाइप्स के हैं अकाउंट्स? 3 टाइप्स के. क्लियर है बात? अकाउंट क्या है? अकाउंट इज ए समरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस. क्या? अकाउंट क्या है? समरी है. किस चीज की? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस. क्लियर है बात? अब बात आती है कि अकाउंट कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 3 टाइप के. कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. अब बात आती है कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं. पर्सनल अकाउंट तो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट दोज अकाउंट्स which are related to human beings, institutes, business, company, etc. are called पर्सनल अकाउंट. क्या बोलेंगे उसको? पर्सनल अकाउंट्स. वो अकाउंट्स जो रिलेटेड
रहते हैं, किससे? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मीन्स आदमी, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, ये कौन है? ह्यूमन बींग्स। इंस्टीट्यूट, बिजनेस लाइक एज शर्मा ट्रेडर्स, हरी मेडिकल स्टोर, these are the business. company XYZ limited company, टाटा मोटर्स लिमिटेड। क्लियर है बात? तो वो अकाउंट्स जो किससे रिलेटेड होते हैं? आदमियों से, इंस्टीट्यूट संस्थाएं से, बिजनेस व्यापार से, और कंपनीज से, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है वो अकाउंट जो किस किस से रिलेटेड होते हैं? वो अकाउंट जो रिलेटेड होते हैं ह्यूमन बींग्स, आदमियों से, इंस्टीट्यूट संस्थाएं से, बिजनेस व्यापार से, कंपनी से, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो कौन कौन से अकाउंट होते हैं जो किस किस से रिलेटेड होते हैं? बिजनेस, ह्यूमन बींग्स, कंपनी, इंस्टीट्यूट, इनसे रिलेटेड अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। आदमियों से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। अब बात आती है कि पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स की। कौन कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कोई पूछे पर्सनल अकाउंट क्या होता है? दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, इंस्टीट्यूट्स, कंपनी, बिजनेस इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। और अब बात आती है कि पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो पर्सनल अकाउंट होते हैं 3 टाइप्स के। कितने के? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बात? अब बात आती है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल मतलब नेचर। तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है? दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू नेचुरल human beings, those accounts which are related to natural human beings is known as natural personal account। वो अकाउंट जो किससे रिलेटेड होते हैं? नेचुरल ह्यूमन बींग्स। नेचुरल ह्यूमन बींग्स मीन्स आदमियों से, जो भगवान ने बनाए हैं, जैसे राम, मोहन, श्याम, हरी, गुप्ता, दीज आर दी ह्यूमन बींग्स। तो वो अकाउंट जो किससे रिलेटेड होते हैं? ह्यूमन बींग से रिलेटेड होते हैं। उन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बात? अब बात आती है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मीन्स बनाया गया है या माना है, हमने माना है। आर्टिफिशियल मीन्स एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाना। दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, या हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट, कंपनी
बैंक एटसेट्रा इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। वो अकाउंट्स जो किससे रिलेटेड है? इंस्टीट्यूट, संस्थाएं, कंपनी, बिजनेस, बैंक एटसेट्रा, उनको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि इनको भी हमने क्या माना है? ये भी क्या है? एक तरीके की आदमी है। हमने माना है ये भी कौन है? आदमी है। कौन कौन? बिजनेस, इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज और बैंक। जैसे भाई गुप्ता मेडिकल स्टोर, शर्मा ट्रेडर्स, XYZ लिमिटेड, टाटा मोटर्स, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल मतलब कि हमने माना है कि ये भी कौन है? एक तरीके के आदमी ही है। तो वो अकाउंट जो किससे रिलेटेड होते हैं? इंस्टीट्यूट, बिजनेस, कंपनीज से, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। और जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बात? अब बात आती है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि दर्शाना। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना। तो दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। वो अकाउंट जो किससे रिलेटेड होते हैं? इनकम से, एक्सपेंसेस से, उनको हम क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, बट those incomes and expenses which are due or paid in advance। ऐसी इनकम या एक्सपेंसेस या तो ड्यू, देना बाकी है, या पेड इन एडवांस, या तो पहले ही मिल गया, या पेड इन, रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है बात? बिकॉज, क्योंकि दीज इनकम्स और एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट that person to whom money is to be received or to be paid। ऐसी इनकम, ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यू है और पेड इन एडवांस या रिसीव्ड इन एडवांस, या तो हमने पहले ही मिल गया, पहले ही पे कर दिया, या देना बाकी है, उस अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि दीज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ये इनकम और एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट, दर्शाते हैं, दैट पर्सन, उस आदमी को, टू हुम मनी इज टू बी रिसीव्ड, पैसे लेने हैं, और टू बी पेड, पैसे देने हैं। तो उस आदमी को दर्शाते हैं, इसलिए हम क्या बोले हैं उसको? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बात? तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की? दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। बट कौन सी? दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस विच आर ड्यू और पेड इन एडवांस और रिसीव्ड इन एडवांस, या तो पहले ही पे कर दी, या ले ली, या देना बाकी है। क्यों? क्योंकि ये उस आदमी को दर्शाते हैं जिससे क्या पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं। बिकॉज दैट पर्सन रिप्रेजेंट दैट पर्सन टू हुम मनी इज टू बी रिसीव्ड और टू बी पेड। इसके एग्जाम्पल जैसे लाइक एज, भाई एक्सपेंसेस में हम कह सकते हैं कि सैलरी, वेजेस, इनकम में
रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, एटसेट्रा। ये तो हमारे क्या है, इनकम के और एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल। लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे इनकम जो देना बाकी है या लेना बाकी है, तो इनकी जो स्पेशल पहचान है, या तो इनके प्रीफिक्स में या सफिक्स में, या तो आगे या पहले, या तो आगे या पहले क्या मिलेगा, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, किनके साथ, एक्सपेंसेस के साथ, और एक्रूड और अनअर्न्ड मिलेगा किसके साथ, इनकम के साथ। या तो सफिक्स में या प्रीफिक्स में, या तो आगे या पहले इनके क्या वर्ड मिलेगा, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग या पेबल, या इनकम के साथ एक्रूड, अनअर्न्ड। तो समझ जाना कि ये कौन सा अकाउंट है, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिकॉज जो ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, पेबल, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये उस आदमी को दर्शाते हैं जिससे हमने पैसे लेने हैं या जिसको हमने पैसे देना है। क्लियर है बात। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, वो अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। लेकिन कौन सी एक्सपेंसेस, कौन सी इनकम, वो एक्सपेंसेस विच आर ड्यू or paid in advance or received in advance, because these represent to that person to whom money is to be received or to be paid। क्लियर है बात। इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जो किस किस से रिलेटेड होता है, ह्यूमन बींग्स, इंस्टीट्यूट, बिजनेस और कंपनीज से, उनको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट नेचुरल ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बिजनेस, इंस्टीट्यूट, कंपनी से रिलेटेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। बट कौन से एक्सपेंसेस, कौन से इनकम, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसी इनकम विच आर ड्यू और पेड इन एडवांस या रिसीव्ड इन एडवांस। क्यों, क्योंकि ये उस आदमी को दर्शाते हैं जिससे हमने पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं। क्लियर है बात। और इनकी पहचान क्या है, सफिक्स में या प्रीफिक्स में क्या मिलेगा, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड। तो सफिक्स में, प्रीफिक्स में अगर ये मिले तो हमें कुछ नहीं सोचना, हमें क्या सोचना है, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बात। अब अगला आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या आते हैं, दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू थिंग्स इज नोन एज रियल अकाउंट। वो अकाउंट जो किससे रिलेटेड होता है, थिंग्स, वस्तु से, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। लाइक फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बिल्डिंग। ये कैसा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, क्योंकि ये अकाउंट्स क्या है, वस्तु, और जो वस्तु से रिलेटेड होता है उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। तो दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू थिंग्स इज नोन एज रियल अकाउंट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट्स। क्लियर है बात। अब आती है कि नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। क्या, नॉमिनल अकाउंट, दोज अकाउंट्स which are related to expenses and losses or incomes और प्रॉफिट और इनकम्स।
वो अकाउंट जो किससे रिलेटेड होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस मीन्स खर्चा, लॉस मीन्स नुकसान, प्रॉफिट मीन्स फायदा, इनकम मीन्स आय। तो इनसे जो अकाउंट्स रिलेटेड होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। अब ये नहीं मत बोलना है कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी एक्सपेंसेस और इनकम्स से रिलेटेड होता था, बट उसकी क्या पहचान थी, सफिक्स में या प्रीफिक्स में क्या मिलेगा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, पेबल या एक्रूड या अनअर्न्ड। क्यों? क्योंकि ये वर्ड उन आदमी को दर्शाता है जिससे हमने पैसा लेना है, जिसको हमने पैसा देना है। तो वो अकाउंट जो एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स और प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है बात? अब आते हैं कि रूल्स ऑफ अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और रियल अकाउंट है। इनके रूल्स क्या क्या है? 3 गोल्डन रूल्स। क्या है? 3 गोल्डन रूल्स। क्या क्या रूल्स है? तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट। डेबिट को हम क्या लिख सकते हैं, DR। क्या लिख सकते हैं, DR। क्या है रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, क्रेडिट को हम क्या लिख सकते हैं, CR। क्रेडिट द गिवर। ये रूल है किसका, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट का। क्या? डेबिट द रिसीवर। डेबिट किसको करेंगे, जो लेने वाला है। क्रेडिट किसको करेंगे, जो देने वाला है। तो क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, डेबिट देने वाले को, क्रेडिट डेबिट लेने वाले को, क्रेडिट देने वाले को। तो क्या रूल हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है बात? ये अकाउंट किसका है, पर्सनल अकाउंट का। क्या रूल है, डेबिट किसको करेंगे, लेने वाले को। क्रेडिट किसको करेंगे, देने वाले को। तो क्या रूल निकल के आया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्लियर है बात? अब आती है कि रियल अकाउंट के क्या रूल है। डेबिट, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR डॉट लिख सकते हैं, डॉक्टर वाला DR, D कैपिटल R छोटा डॉट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या रूल है इसका, इसका रूल है डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के अंदर आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट क्या करेंगे, जो चीज़ आएगी, सामान हमारे बिजनेस में आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। और जो सामान बिजनेस से जाएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है बात? अब आता है लास्ट रूल किसका, नॉमिनल अकाउंट का। क्या रूल है, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। भाई डेबिट करेंगे जितना भी खर्चा है, जितना भी नुकसान है। क्रेडिट उसको करेंगे जितनी भी हमारी इनकम है, जितनी भी हमारा गेंस है। गेंस को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट। तो क्या रूल है,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल है किसका? नॉमिनल अकाउंट का। एक बार फिर दोबारा हम स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर दोबारा हम रिवाइज करते हैं। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं? 3 गोल्डन रूल्स। क्या बोलते हैं? 3 गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट का क्या था? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट करेंगे देने वाले को, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे लेने वाले को, क्रेडिट करेंगे देने वाले को। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है बात? रियल अकाउंट का क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है बात? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उसको करेंगे जो सामान बिजनेस में आएगा, जो सामान बिजनेस से जाएगा उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब आता है लास्ट नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और गेन्स को क्या बोलते हैं हमें? प्रॉफिट। क्लियर है? तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट किसको करेंगे? जितना भी खर्चा, जितना भी नुकसान है उसको। क्रेडिट किसको करेंगे? जितनी भी आय, इनकम है हमारी, जितना भी फायदा, प्रॉफिट है उसको। तो क्या रूल्स निकल के आया? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं तीनों अकाउंट के रूल। क्या है? पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यू मस्ट हैव टू लर्न दीज 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाएंगे कौन कौन से अकाउंट्स में, ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप फर्दर अकाउंटिंग कर पाएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।